चलो जी करें शुरू। चलो, हर दिन योग करना जरूरी है, ये बात समझ में आ गई। अब रोज़ आया करो, ठीक है जी। ऐसे हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करो, इधर ही आ जाओ, ठीक है। ऐसे पंजों में खड़े हो, ऐसे बैलेंस बनाओ, ऐसे, ठीक है। स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं ताकि नस नाड़ियाँ। कल संडे था, कल किस किसने किया योग ये बताओ पहले। तुमने? और क्या किए थे? अरे वाह, क्या क्या किया? थोड़ा बहुत तो ऐसे संडे करना शुरू कर दो जल्दी जल्दी, है ना। संडे को ये होता है बच्चों को सो लें पढ़ के, लेकिन कल तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, आज भी सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम था। हाँ, आज भी गर्मी कम है। चलो जी, ऐसे सांस लंबे लंबे। और ये जो धूप बत्ती लगा रखी है यहाँ पे, ये भी आपको अंदर से माइक्रो लेवल पर, जो कहते हैं ना सूक्ष्म लेवल, जो सांस के द्वारा ये अंदर जाती है, तो ये हमारे दिमाग को शांत कर दिया। देखते हो ना, मंदिर में जाते हो तो शांति पड़ जाती है, तो ऐसे ये भी हमारा मंदिर जैसा ही है। धूप बत्ती भी लगाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ पे। चलो ऐसे आ जाओ, वीरभद्रासन। और ये वाला हाथ देखना है जिस साइड घुटना उसी साइड, ये पूरा सांस लंबे लंबे पूरे। फिर दूसरी साइड, दोनों साइड। ऐसे ऊपर वाला हिस्सा सीधा रहेगा बिल्कुल, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा, ऐसे झुकना नहीं है। ऐसे ऐसे सीधे खड़े हो पहले एक बार, और फिर खाली घुटना मोड़ो ऐसे, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है, यह है वीरभद्रासन, ठीक है। दोनों साइड, वीर मतलब वीरों वाला पोज। जब वो करते थे, लड़ाई झगड़े होते हैं ना पुराने टाइम में, ऐसे पकड़ के पालना, ऐसे मार दिया, और कई कई लोगों में वो आर पार हो जाता था। वो सुना आपने, महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित आदमी को बीच से काट दिया था, पता आपको? कभी सुनी है स्टोरी? नहीं सुनी। ऐसा तलवार थी, ऐसी मारी थी, घोड़े के दो हिस्से हो गए, आदमी के तो हुए ही हुए। तो ऐसे हमारे, हाँ, बहलोल खान को मारा था ऐसे। तो ऐसे हमारे योद्धा पूर्वज थे। अब कैसे बच्चे हो गए, जरा सी देर में खांसी होगी, बुखार होगी, पड़े खून चढ़ रहा किसी को तो ऐसे नहीं होना। चलो वैसे कूद लो। तो ऐसे जब तालियां बजाते हैं फिर क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन हाथों से भी हो जाता है अपने आप। ऐसे तालियां बजाते हैं, हाथ बजाने नाच। ऐसे सांस चले, और देखो हाथ भी लाल हो गए। अब ऐसे करते हैं तो एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है, तो ऐसे ताली बजाने से खुद ही एक्यूप्रेशर हो जाता है हमारा। चलो अब हल्के हल्के से लंबे सांस ले लो, और फिर करते हैं सूर्य नमस्कार। शुरू में तो एक बार हार्ड वर्कआउट करते हैं हम, जिससे एक बार पसीना निकलना शुरू हो जाए शरीर से। ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम आसन, फिर ऐसे पूरा सूर्य नमस्कार करो ऐसे। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, दोनों हाथ साइड में, और ऐसे ऊपर देखो। ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, और ऐसे आगे आएंगे तो सांस बाहर। फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियाँ जमीन पर, एड़ियाँ जमीन पर टिकनी है। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पर। फिर ऐसे भुजंगासन में आ जाओ, सांस लंबा गहरा लोगे बिल्कुल अंदर तक। ऐसे लंबा सांस लेना चाहिए, पूरी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में भर जाएगी। और फेफड़े आपके जो हैं ये नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। फिर आपको हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कोरोना चल रहा, लोग बाग फेफड़े कमज़ोर हैं, कोरोना हो गया मर जाएंगे। नहीं मरेंगे तो ऐसे भटकते फिरेंगे कोई ऑक्सीजन के लिए। ऐसे खुली हवा में ऑक्सीजन अपने अंदर भर लो, फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। तो योग हमें हर तरह की बीमारी से बचा लेता है। ऐसे करो फिर से सूर्य नमस्कार, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, वैसे ऊपर जाओगे तो सांस अंदर, फिर दोनों पैर पीछे।
पंजे घुटने, छाती ठोड़ी, छाती और ठोड़ी। फिर ऐसे भुजंगासन, फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियाँ जमीन पर, फिर राइट पैर आगे, ऐसे ऊपर। इस तरह सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और जैसे अभी ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे हमारा सर घुटनों में लगना चाहिए, वो आपका आराम आराम से फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहेगी और आपका घुटनों से सर लगना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा लगता है सर लगेगा। करो एक बार और सूर्य नमस्कार ही 3 बार कर लो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती पाताल और आकाश, ऐसे 3 बार इसको भी त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती, इस तरह 3 बार एक सूर्य नमस्कार कर लो। लोग बात कहते हैं 3 नंबर बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती अग्नि, धरती पाताल और आकाश 3 हो गए। और क्या क्या होते हैं 3? लोग कहते हैं 3 बिगाड़े काम बिगाड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 तो बड़ा प्योर है, अच्छा है। ठीक है जी, 3 बार हो गया सूर्य नमस्कार। अब पुशअप्स लगाओ ऐसे। अगर करनी है छाती चौड़ी, बिल्कुल ऐसे जैसे होती है जिम करने वालों की, ऐसे करो हाथों को, या फिर ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर लो तुम तो, और ऐसे दोनों हाथ, और ऐसे नीचे जाओ, खाली ऊपर से हाथ मोड़ने हैं सिर्फ, ऐसे पुशअप्स करो। इससे आपकी छाती होगी बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी, ऐसी जैसी बॉडी बिल्डरों की होती है। ऐसे थोड़े थोड़े सूर्य नमस्कार कर लो, फिर ऐसे पुशअप्स कर लो, और इतने से ही आपका पूरा हार्ड वर्क आउट हो जाता है। पसीना शरीर से एक बार निकल जाना चाहिए। फिर उसके बाद आगे के काम हम करते हैं। ऐसे बैठ के वज्रासन में अब करो अनुलोम विलोम, सांस चढ़े जैसे, तो अब थोड़ा रेस्ट करो। ऐसे लेफ्ट वाली नोज से पहला सांस अंदर जाएगा, राइट वाली को दबा के लेफ्ट से अंदर, फिर लेफ्ट दबाओ, राइट से सांस बाहर, फिर राइट से सांस अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट से सांस बाहर। ऐसे एक साइकिल, इसी तरह ये साइकिल चलाते रहो। आंखें बंद, फिर ऐसे आपको बाहर नहीं देखना होता है। फिर आप अपने अंदर उतरते चले जाते हो। क्या आपकी गहराइयाँ हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या आपकी वीकनेस हैं, उनको आप अवेयरनेस के साथ देखने लगते हो। कई बार आपको फ्यूचर की चिंता होने लगती है। नमस्ते अंकल जी, ये ऋतिक के पापा हैं बच्चों, नमस्ते बोलो। आ जाओ, इधर ही आ जाओ, आप आ जाओ। ये भी योगा जानते हैं। देखो ये बताओ ऋतिक क्या क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं। ठीक है, आज अंकल जी योग कराएंगे हमें। ठीक है, मैं भी आपको बैठता हूँ। हम मिलो, अब ऐसे आपके पापा को योग करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है अंकल जी, आज आप करो। ठीक है, हम बैठते हैं जी। आपके बच्चे बन के ये लो। मंत्रोच्चारण वगैरह हो गया है? मंत्रोच्चारण वगैरह हो गया है? नहीं, मंत्रोच्चारण तो सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार आपको क्या रहता है? संख्या बहुत कम हो जाती है, संख्या बल। ये बहुत मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम योग करना है। जी जी जी। पर ये बच्चे ऐसे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक बार प्रभु का ध्यान करते हुए, नमन वंदन करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए। ध्यान और ज्ञान मुद्रा, जिस आसन में हम बैठ सकते हैं बैठने का प्रयास करेंगे, और ध्यान और ज्ञान मुद्रा विद्यार्थियों के लिए, जैसे ये तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्र भाग को मिलाते हुए कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी जब हम बैठेंगे, तो ये ध्यान और ज्ञान मुद्रा, इस पे बैठेंगे और गहरी लंबी कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मुख पे प्रसन्नता का भाव। गहरी लंबी सांस लेंगे। ओ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमयः तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ शांति शांति शांति। मन ही मन प्रभु का ध्यान करते हुए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए माता पिता के चरणों में नमन वंदन करते हुए गुरुजनों के चरणों में नमन वंदन करते हुए ओम ओम का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करते हुए दर्शन करते हुए उष्मा को अपने पल को चलाते हुए पलके को खोलेंगे। तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले दोनों पैरों को खोल लेंगे। चूँकि शरीर में अकड़न रहती है, एकाएक हम कोई भी आसन या व्यायाम को करेंगे तो शरीर में झटका न ले, उसके लिए सबसे पहले एक एक नस नाड़ियों को खोलने की आवश्यकता पड़ती है और आपका सूक्ष्म व्यायाम से खुलेगा। श्वास प्रश्वास के साथ श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे पीछे करेंगे, गोल गोल घुमा। समय कितनी रहती है आप लोग का? 5:30 बजे। 4:30 हो गया? अच्छा ठीक है, 1 घंटा का समय है ना। पैरों को मोड़ लेंगे, ज्वाइंट का एक सूक्ष्म व्यायाम। श्वास प्रश्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए नासिका में घुटने को सटाने का प्रयास, श्वास लेते हुए नीचे। अभी आप लोग का 21 जून योगा दिवस भी आ रहा है। 11वां योग दिवस होगा आपका। पतंजलि की ओर से कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा इस बार योग दिवस। गोल गोल घुमा लें इसको। आइए, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम अंगुली से शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। चूँकि समय आप लोग का कम है, हम लोग का तो 1.5 से 2 घंटा चलता है अभ्यास रेगुलर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कंधे का सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन का श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। दाएं बाएं झुका लेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकाएंगे, श्वास लेते हुए मध्य में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं और दाईं ओर घुमा लेंगे। दाईं बाईं गोल गोल घुमा लेंगे। विपरीत दिशा से हाथ से माथे पे प्रेशर, माथे से हाथ पे, श्वास प्रश्वास के साथ। हम लोग खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार कर लिए क्या? सूर्य नमस्कार कर लिए और वो ऐसे उठ के करके योगी योगी नहीं हो गया? पुशअप्स भी कर लिए। अच्छा, हाँ जी।
चलिए स्ट्रेचिंग भी करनी है, ताड़ासन करिए, ताड़ासन हो गई। हाँ जी, ये सब हो गए। श्वास छोड़ते हुए जितना अपने आप को लचीलापन बना पाएंगे उतना अच्छा। कटी चक्रासन कमर के लिए विपरीत दिशा में एड़ी रखने का प्रयास। सूर्य नमस्कार कितना बार करवाते हैं? 3 बार कराया, आज तो कई बार 10 बार भी करा देते हैं। तो पसीना तो निकाल दिया एक बार। दंड बैठक करवाते हैं क्या? बैठक करवा देते हैं, आज नहीं कराया। करा दें? आज नहीं कराया, मैं करवा दें क्या? आगे भी करवा दें। चलिए, सभी युवा हैं और जो जिम जाना चाहते हैं जिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर दंड आप लोग प्रतिदिन कर लेंगे। उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले दंड का ये विश्राम का पोजीशन रहेगा। जब भी हम दंड का अभ्यास करेंगे तो विश्राम ये पोजीशन में रहेगा और दंड का 12 पोज है। सबसे पहले साधारण दंड ये, और एक श्वास में जाना इस तरह से, फिर इसे श्वास छोड़ देना। साधारण दंड। अगला है राम मूर्ति दंड। एक श्वास में जाना, उसी में वापस आना, पीछे वापस, ये गए वापस। राम मूर्ति दंड के बाद वक्ष विकासक। अपने फेफड़े को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सभी उंगलियां अंदर की ओर, और जो आप डिप्स मारते हैं सीटअप, ओ इस तरह ये मारना। शरीर को नीचे नहीं ले जाना, शरीर को जमीन पे स्पर्श नहीं करना है, सीधा जाना, वापस आना। ये विश्राम। वक्ष विकासक के बाद हनुमान दंड। हनुमान दंड में दंड मारना, जो 6 पैक निकालते हैं ना रेगुलर, अगर हनुमान दंड मारेंगे ना तो 6 पैक खुद बनेगा। पोजीशन ये रहेगा, ये, फिर दूसरी ओर से ये, इसमें दंड मारना है। ये लीजिए आप लोग युवाओं के इस तरह से। इसमें देखिए पोजीशन, ये पोजीशन रहेगा और ये इस तरह दंड मारना। फिर दूसरी ओर से ये पूरा, ये देखिए ये पोजीशन, हाथ के बगल पैर रहेगा और झुकेंगे इस तरह से। ये इतना झुक जाना, सीधा श्वास लेते ऊपर दंड मारना। वक्ष हनुमान दंड के बाद विश्राम में आ जाएंगे। चूंकि विधि केवल बता रहे हैं, करना आप लोग को है। वृश्चिक दंड। वृश्चिक मतलब क्या होता है? बिच्छू। बिच्छू डंक मारता है, देखते हैं कैसे मारता है? डंक उठा के टप से मारता है। तो वृश्चिक दंड में ये इस तरह। वृश्चिक भाग 2, ये था भाग 1। भाग 2 का अभ्यास, थोड़ा सा डंक को टेढ़ा करके मारना, ये इस तरह से। दूसरी ओर से ये देखिए। फिर ये विश्राम। वृश्चिक के बाद पाशुदंड। पाशुदंड में एक पैर को दूसरी ओर ले जाना, फिर दंडवत मारना। ये देख लें, ये पोजीशन।
पैर को पूरा इस तरह सीधा रखेंगे, ये पोजीशन रहेगा। ये जमीन पे शरीर को स्पर्श नहीं करना है। ये फिर दूसरी ओर से 5 दंड के बाद चक्र दंड, ये आसान है, सब कर लेंगे। बायां पैर दोनों हथेली के बीच, तो दाएं को घुमाते हुए रोल मारते हुए चक्र मारना है, दंड मारना। ये फिर ये दूसरी ओर से हो जाएगा, अभ्यास कीजिए। ये देखिए, ये पोजीशन रहेगा, इसको धीरे धीरे ये दूसरी ओर से, हाँ ये चक्र दंड के बाद पलट दंड। नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा जगह कम हुआ, पलट दंड, पीछे फिर पीछे आना, ये इस तरह से ये दंड मारते हुए पलट दंड, और नेक्स्ट शेर दंड, शेर की भांति दंड मारना है। ये फिर से एक बार देख ले, शेर दंड के बाद अगला अभ्यास सर्प दंड, सर्प की भांति डंक मारना है, फुफकार मारना है। ये विश्राम। सर्पदंड के बाद स्वामी जी बताते हैं प्रतिदिन, ये तो सबसे अच्छा बेस्ट समय रहता है सुबह का, सुबह नहीं कर पाए तो शाम ठीक है, लेकिन पसीने से स्नान जरूर करना चाहिए सुबह सुबह। तो उसके बाद है आपका मिश्र दंड, अंतिम 12वां और अंतिम मिश्र दंड। ये हो गया आपका दंड। आगे हो गया बैठक। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, साधारण आधी बैठक, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते बैठेंगे, श्वास लेते बैठेंगे, दोनों हाथ कमर पे। साधारण पूरी बैठक। ये राममूर्ति बैठक, जिस तरह लोग पेपर पढ़ते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए पैर की मांसपेशियों को कुछ देर के लिए घुटने के सहारे इस तरह रहेंगे, और जो कपालभाति प्राणायाम कर पाएंगे इसमें कर लेंगे प्राणायाम का अभ्यास। उसके बाद पहलवानी बैठेंगे, एक बार उछल के बैठना, वापस,
पहलवानी बैठक 2, 3 बार बैठना फिर उठना। 1 2 3 वापस 1 2 3। इसको थोड़ा सा जो अधिक करेंगे ये 10 बार भी कर सकते हैं इस तरह आराम आराम से। उठेगा उसके बाद हनुमान बैठक 1, जो आप लोग योगिंग जॉगिंग में किए होंगे। योगिंग जॉगिंग का 5वां पोज 1, इस तरह बैठना सीधा, श्वास लेते उठना ये। पंजा फ्लैट जमीन पे, एड़ी जमीन पे, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। हनुमान बैठक 2, दोनों हाथ कमर पे, ये नजर आसमान की ओर, घुटना जमीन पे नहीं रखेंगे सर, ये सीधा रखने का प्रयास, नजर आसमान की ओर। जो पैर पीछे रहेगा उसको कोशिश करना है जितना आप सीधा रख सकते हैं। वापस। और हनुमान बैठक 3, गदा लेके बैठना है बजरंगबली की भांति, ये वापस दूसरी ओर से। वापस। ये हो गया आपका दंड बैठक, जो प्रतिदिन कर लेंगे ना, जिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, कुछ बैठ के करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। चूँकि सूर्य नमस्कार आप लोग कर चुके हैं इसलिए नहीं करवा रहे हैं। अब हम लोग बैठ जाएंगे जिस आसन में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक लंबे समय तक जिसमें बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे। इसमें को बोलते हैं पद्मासन। ध्यान के लिए सबसे सर्वोत्तम आसन पद्मासन है। जो ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे तो पद्मासन में करते थे, और दोनों हाथ घुटने पे। सबसे पहले हम लोग प्राणायाम आसन भी बताते हैं तो क्या सब आसन से लेके चले कि समय। अच्छा चलिए आसन ही बता देते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। बैठ के करने वाले आसन इसको बोलते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद एक ही आसन आप कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट इस आसन में बैठेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी में लाभ मिलेगा आपको। वज्रासन में हम लोग मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, तो मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। मंडूक मतलब होता है मेढक, और जब देखेंगे मेढक जब बैठता है तो आकृति उसका रहेगा मुंह उठा हुआ, इस तरह से ये आकृति रहेगा। तो हम लोग अंगूठा हथेली के अंदर मुट्ठी बंद, ये दोनों होल है। इस तरह से हाथ का पोजीशन रखेंगे नाभि के अगल बगल, और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, लेकिन पीछे एड़ी नितंब से सटा हुआ। कोशिश करना है जितना ही झुके फिर भी एड़ी नितंब से सटा के रखें। ये पोजीशन बना के रखेंगे। ये जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, ताकि एड़ी अपना नितंब से सटा हुआ हो। और साथ में कपालभाति प्राणायाम। इसका अभ्यास 5 मिनट तक निरंतर करना है। स्वामी जी ये भी बता रहे हैं किसी भी अभ्यास को, चाहे आसन हो, तो आप अगर समय को बढ़ाएंगे तो उसका अधिक लाभ मिलेगा। तो मंडूकासन 5 मिनट, और जिन्हें डायबिटीज़ वगैरह की समस्या हो तो 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास किन्हीं को कमर की समस्या हो तो अर्धचंद्रासन, ये, और पीछे की ओर झुकेंगे। कमर से ऊपर के भाग को पीछे की ओर झुकाएंगे। श्वास प्रश्वास चालू रखेंगे। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। प्राणायाम के साथ आसन का अभ्यास करेंगे तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा।
कमर, रीढ़ की हड्डी सभी में लाभदायक। और दूसरा, दोनों हाथ नितंब पे उष्टासन, इसको बोलते हैं अर्ध उष्टासन। पीछे कमर से ऊपर के भाग को पीछे की ओर झुकाएंगे। कमर के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, रीढ़ की हड्डी के लिए ये हो गया अर्ध उष्टासन। इसी में पूर्ण उष्टासन में जब आएंगे तो दोनों हाथ के पंजे पैर के तलवे पे ये इस तरह से अभ्यास को करना है। वापस ये सब कमर का अभ्यास है। किसी को कमर दर्द हो, कोई भी समस्या हो तो उसके लिए। आगे वक्रासन, दोनों पैर दंडासन की स्थिति में रखेंगे। ये इसको बोलते हैं दंडासन। डंडे के समान दोनों पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे तो दाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास इस तरह से, जितना जिनसे हो सके पकड़ने का प्रयास करना। और पीछे जो हाथ है उसको देखेंगे, पूरा कमर को मरोड़ेंगे, पेट को मरोड़ेंगे, साथ में जो कपालभाति कर पाएंगे वापस। किसी भी अभ्यास को जब एक तरफ से करेंगे तो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए उसको दूसरे साइड से भी करेंगे, ताकि आपका शरीर का संतुलन बना रहे। ये नेक्स्ट गौमुखासन। बाएं पैर के एड़ी पे बैठने का प्रयास, दाएं पैर को क्रॉस करते हुए दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के जंघा को स्पर्श करता हुआ, और ये गौ के मुंह के समान ये आकृति घुटने की हो जाती है। जो पैर नीचे रहेगा वो हाथ पीछे, और जो ऊपर रहेगा वो हाथ ऊपर से। सभी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, देख लें इस तरह से ये पोजीशन में रहेंगे। शरीर के गुप्तांग अंगों के लिए लाभकारी। किन्हीं को हाइड्रोसिल की समस्या हो उसके लिए सर्वोत्तम अभ्यास ये। साथ में कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। इसी को दूसरी ओर से भी करेंगे। पांव बदल लेंगे दूसरी ओर से। ये पोजीशन ये रहेगा, जो पैर नीचे वहां पीछे, और सभी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे आराम आराम से इस तरह से। वापस इसी में अर्धमत्स्येंद्रासन। दाएं पैर नीचे और ये पैर नीचे वाला उठना होता है तो ये किधर को पैर रखती है ये। इसको बोलते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन, मछली की आकृति के समान। फिर दूसरी ओर से जितना जिनसे हो सके अभ्यास को करना है। कहते हैं कि अभ्यास अब निरंतर करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। कोई भी अभ्यास रेगुलर करेंगे तो जो नहीं भी हो रहा है वो भी हो जाएगा। ये वापस। और खास करके युवाओं के लिए स्वामी जी बोलते हैं 5 आसन तो जरूर करना चाहिए। अपने आप को कितना लचीला रख पाते हैं उसके लिए आप भूमि नमन आसन कर सकते हैं। दोनों पैर को फैलाएंगे और दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास या पकड़ेंगे। पेट
सीना थोड़ी ज़मीन पे, ये भूमि नमन आसन। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, श्वास लेते हुए वापस, इस तरह से ये। भूमि नमन आसन से कमर लचीला रहेगा, शरीर लचीला रहेगा। कोई भी अभ्यास, तो भूमि नमन आसन का अभ्यास, आसन तो बहुत है आप लोग का। कठिन आसन जैसे पहला हो गया आपका बकासन, बकासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये कोई भी चीज़ आपको बोले अभ्यास पे होता है, उम्र से कोई मतलब नहीं है, अभ्यास पे होगा। बोगले की आकृति के समान ये। देखिए ऋतिक कर ले रहा है। और इसी में हम लोग पद्मासन में मयूरासन, मयूरी आसन, मयूरासन में तो पैर खुला हुआ रहेगा। पद्मासन में मयूरी आसन का अभ्यास, जिन्हें डायबिटीज वगैरह की समस्या हो उसके लिए, चूँकि पेनक्रियाज पर प्रभावित करता है ये दोनों पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां दोनों पीछे, ये और इसी में उत्थित पद्मासन, पद्मासन में शरीर को ऊपर उठाना है, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, जठराग्नि को मजबूत करने के लिए। ये सब अभ्यास आप लोग को करना है। तो आसन बहुत तरह के हैं, योग की व्याख्या हम करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योग अति प्राचीन है और हम जितना भी इसके अंदर जाएंगे उतना भी कम पड़ेगा। ये कोई नहीं कर सकते कि हम योग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि योग बहुत ही सरल है या तो बहुत ही कठिन है, इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। आँखों के लिए जैसे क्या है ना, आप मान लीजिए कैंडल जल रहे हैं, उसको देखना है, जिस दर से आप घुमाएंगे इस पर एक तक ध्यान, निगाह को टिका रखना है, देखना है। ये हो गया आपका, एक देखते देखते उतना देर तक देखना है ताकि आपके आँख में आंसू आ जाए। उससे क्या होगा, आँख की कोई भी समस्या है, पुतली की कोई, जैसे भूत का पुतली जो ऊपर नीचे होने लगता है, जब एक तक आप इसको देखेंगे, इतना देर तक देखें। सबसे अच्छा है कि सुबह की रोशनी, अगर सूर्य की प्रकाश, जिसमें सूर्योदय सुबह सुबह होती है, उस समय कुछ देर तक आप उसको देखने का प्रयास करें। एक तक निगाहें देखते रहें ताकि आपके आँख में आंसू आ जाए, और छोड़ दें आँखें कुछ देर के लिए, फिर बंद कर दें, आराम से बैठ जाए, फिर उसका लाभ देखिए। सूर्य के प्रकाश को देखने का प्रयास कीजिए, या तो जलती हुई कैंडल को आप लोगों को जला लीजिए, फिर उसको बोलते हैं त्राटक, त्राटक बोलते हैं। तो त्राटक का अभ्यास कीजिए, आँख बहुत फायदेमंद होगा, आँख के लिए बहुत अच्छा है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया जब करेंगे तो आँख की रोशनी के लिए वो बहुत फायदेमंद है। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास, वैसे शीर्षासन वगैरह भी करवाते होंगे, नहीं कर पाते हैं। शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया, अर्धचक्रासन हो गया कमर के लिए। ये सब अभ्यास खास करके युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्धचक्रासन जो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। ये हो गया आपको, ये फिसलता है, ये स्लिप करता है। और दूसरा चीज़ है ना, सुबह सुबह को, हाँ वैसे सुबह सुबह को अच्छा अभ्यास होता है। ठीक है, चक्रासन का अभ्यास, फिर शीर्षासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन जो आप कर रहे हैं ना, वो बच्चों को हाइट के बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए। ये श्वास को छोड़ते हुए दोनों अंगूठे को पकड़ना इस तरह से,
केहनी दोनों जमीन पे, ललाट घुटने पे, ये और किसी भी आसन में कुछ देर रुकने का प्रयास। विधि, गति, समय और एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए किसी भी आसन का अभ्यास करेंगे या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अधिक लाभ मिला। ये जो आप पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि दोनों केहनी अंगूठे को इस तरह से पकड़ेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और केहनी जो दोनों है वो जमीन पे वो चला जाएगा। घुटना नहीं उठाएंगे, घुटना जमीन पे रहेगा। ये इस तरह से तो क्या होगा, कमर से ऊपर देखेंगे पूरा खिंचाव पड़ेगा आपको और उस पर लाभ मिलेगा। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास, ये तो हो गया शरीर के बाह्य अंगों के लिए। जिस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना, ये हार्डवेयर के लिए हो गया। अब अंदर हम लोग कैसे मजबूत करेंगे तो उसके लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राण जोड़ आयाम, जीवनी शक्ति को विस्तार करने के लिए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम होते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, श्वास को फेफड़े तक लेना है और उसे प्रश्वास बाहर छोड़ देना है। पद्मासन में बैठ जाएंगे या जिस आसन में आप बैठ सकते हैं सुखपूर्वक बैठ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास, गहरी लंबी श्वास लेंगे, इस तरह से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा तेज गति से भी कर सकते हैं। जब तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका पता चलेगा श्वसन तंत्र पूरा खुलेगा। और श्वसन तंत्र जब खुलेगा तो अभी जो बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है लोगों की, वो कभी नहीं पड़ेगी। हार्ट की जो समस्या आती है, कोरोना के समय आप देख लिए कि क्या है श्वसन तंत्र, मेन प्रभावित कर रहा था श्वसन तंत्र को, फेफड़े को ही प्रभावित कर रहा था। तो जो योग कर रहे थे वो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं, हल्का फुल्का अगर किन्हीं को आया भी तो आराम से वो स्वस्थ हो गए। और जो योग नहीं कर रहे थे उन लोगों को अधिक परेशानी हुई। अभी स्वामी जी के यहाँ हर स्कूल बंद हो गया। हमारी एक बच्ची पढ़ रही है अभी गुरुकुल में, तो सभी स्कूल बंद हो गए, लेकिन स्वामी जी का सब स्कूल जो का त्यों चालू रहा और कोई भी बच्चा कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। तो कोरोना योग का ये महत्व है। योग जो करते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट के लिए आप लोग एक लय के साथ करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेते हुए और फिर उसे प्रश्वास बाहर छोड़ देंगे। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट करना है मिनिमम, और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। किसी भी अभ्यास को योग में अगर आप करेंगे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, क्योंकि जैसी जिसमें क्षमता है उसी के अनुसार करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। मान लीजिए किन्हीं का तबीयत खराब है या कमर में दर्द है तो भस्त्रिका प्राणायाम तेज गति से नहीं करेंगे। किन्हीं को हार्ट की समस्या है तो तेज गति से नहीं करेंगे। इसीलिए स्वामी जी बताते हैं, इसीलिए लोग भी बताते हैं कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, जिनकी जो क्षमता है उसके अनुसार योग करेंगे। अगला अभ्यास कपालभाति। भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास ले भी रहे थे, श्वास छोड़ भी रहे थे। कपालभाति में केवल प्रश्वास करना है। इसकी विधि को परखने के लिए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो बाएं हाथ नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ की उंगलियां को सामने रखेंगे। मानो एक कैंडल जल रही है, उसको बुझाना है तो पहले मुख से बुझाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि जब झटके से हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है।
अब हम मुख को बंद करेंगे और नासिका से बुझाने का प्रयास करेंगे। शुरू में 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो आप इसका समय के अनुसार अभ्यास भी बढ़ा सकते हैं। प्रारंभ में आप 1 मिनट में 60 बार करेंगे और 5 मिनट में 300 बार। ये कपालभाति का अभ्यास, इससे आपके किसी भी तरह की पेट की जो समस्या है, जठराग्नि या पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है, उसको सुधारने के लिए, मुखमंडल पे तेज लाने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जो माताएं बहनें लिपस्टिक, फेस वॉश क्या तरह तरह की जो यूज करते हैं, आप अगर प्राणायाम का रेगुलर निरंतर अभ्यास करेंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपके मुखमंडल पे एक चमक, ग्लो आएगी, आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। तो धीरे धीरे लेकिन निरंतरता के साथ करेंगे। जिस तरह हम भोजन प्रतिदिन करते हैं और जिस दिन नहीं करते उस दिन लगता है कि नहीं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं या फिर किसी तरह की समस्या आ रही है, उसी तरह से प्रतिदिन योगाभ्यास निरंतरता के साथ करेंगे तो उसका अधिक लाभ मिलेगा आपको। कपालभाति के साथ आप इसमें मूल बंद के साथ भी कर सकते हैं। आप लोग कैसे बताते होंगे पता नहीं। मूल बंद के साथ मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, सिकुड़ेंगे और साथ में कपालभाति करेंगे तो उसका अधिक लाभ मिलेगा। जो पुराने अभ्यासी हैं वो करके देखेंगे। जिस समय आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, मूल उसको बोलते हैं मूल बंद, उड़ियान बंद, पेट को अंदर खींचेंगे, उड़ियान बंद हो गया, और ठुड़ी को सीने से लगाएंगे तो जलांतर बंद हो गया। ये तीनों बंद मिला के महाबंद कहलाता है। तो जो त्रिबंध का अभ्यास करेंगे वो उधर, फिर उसके बाद वायु प्राणायाम का अभ्यास में वो उधरगामी ले जाएंगे। जो आप कपालभाति से ऊर्जा को प्राप्त करेंगे उसको उधरगामी ले जाने के लिए वायु प्राणायाम की आवश्यकता होती है। वायु प्राणायाम में क्या है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जलांतर बंद, तीनों बंद के साथ वायु प्राणायाम होता है। अपनी शक्ति को छीन न होने देने के लिए आप वायु प्राणायाम का निरंतरता प्रतिदिन अभ्यास करें। कपालभाति एक लय के साथ, और जब भी आप करेंगे तो एक संकल्प के साथ, तो अधिक लाभ मिलेगा कि हम जो भी झटके से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारे अंदर जो भी व्याधियाँ, विकृतियाँ, राग, ईर्ष्या, द्वेष, वह सभी झटके से बाहर हो रहे हैं और यह शरीर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, व्याधि मुक्त हो रहा है। ऐसी संकल्प के साथ आप अभ्यास को करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। कपालभाति के बाद आपको अभी मैंने बताया था वायु प्राणायाम। तो वायु प्राणायाम में क्या करना है, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है, तो मल द्वार को ऊपर उठाना है, पेट को अंदर खींचना है, ठुड़ी को सीने से लगाना है। जब तक आप श्वास को बाहर छोड़ के रख सकते हैं तब तक बंद को लगाए रखेंगे। लगे कि नहीं हमको श्वास को लेना है तो फिर बंद को हटाते हुए श्वास को लेंगे। इससे क्या है, जो आप कपालभाति से ऊर्जा प्राप्त करिए उसको उधरगामी ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। हमारे शरीर में 8 चक्र है, 8 चक्र 9 द्वार, देवानाम पूर्वोदय तस्मै हिरण्यकोशो सर्गो ज्योतिषावृत। 8 चक्र को जो ऋषि मुनि इतने महान होते थे अपने आप को, तो 8 चक्र पे अपना वो क्या करते थे, योग से प्रभावित करते हुए उसको जागृत करते थे। तब जाके वो आज ऋषि मुनि जो कह देते थे वो हो जाता था। वो लोग तपस्या करते थे, उस पर वो गहन अध्ययन करते थे कि आखिर चक्र है क्या। तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहर चक्र, हृदय चक्र, शुद्धि चक्र, इस तरह से हमारे 8 चक्र और 8 चक्र को भेदते हुए वो वायु प्राणायाम में क्या करते थे, अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाते थे। सहस्त्रार चक्र जो आपके माथे के ऊपर होता है वो होते हैं सहस्त्रार चक्र। तो इस तरह से ऋषि मुनि अभ्यास करते थे और वो उधरगामी करके अपनी ऊर्जा को क्षय नहीं होने देते थे और उसका वो अभ्यास करते थे, तब लाभ मिलता था। तो वो तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अभ्यास करने से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी कपालभाति कम से कम 15 मिनट अभ्यास करना है।
वायु प्राणायाम समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं वायु प्राणायाम? वायु प्राणायाम देखिए कैसे, वायु प्राणायाम का अभ्यास देख लीजिए आप लोग। वायु प्राणायाम में क्या करना है ना, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, फिर श्वास लेने की इच्छा हो तो बंद को हटाते हुए श्वास को लेंगे। इसी में होता है अग्निसार। वायु प्राणायाम में केवल खींच के रखे, अग्निसार में उसको ऊपर नीचे करना है, पेट को ऊपर नीचे करना है। ये इससे क्या है कि जिस तरह से पानी के बोतल में अगर हम लोग देखते हैं ना, जब काई वगैरह जम जाता है तो क्या करते हैं, पानी बोतल में पानी भर के उसको हिलकोरा मारते हैं, और जब हिलकोरा मारते हैं तो जो अंदर का गंदगी है वो पानी में घुल जाता है, फिर उस पानी को बाहर फेंके तो बोतल का जो गंदगी है वो बाहर चला जाए। तो उसी तरह से अगर हम लोग अग्निसार का अभ्यास करते हैं तो जो भोजन नाली है, ग्रास नाली जो है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें धीरे धीरे काई जमते जाता है, परत दर परत बैठते जाता है। जब हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हिलकोरा जब मारता है ना तो उससे जो गंदगी जमता है जो परत दर परत, वो धीरे धीरे घुल जाएगा, और घुल के मल मूत्र के द्वारा वो बाहर चला जाएगा और फिर पुनः वो साफ हो जाएगा। अग्निसार में बंद नहीं लगेगी, नहीं बंद अग्निसार में नहीं लगेगी, क्योंकि वो पेट ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो बंद नहीं लगेगी। उसमें जलांधर बंद लगा सकते हैं लेकिन कोई उसका जरूरत नहीं है, अग्निसार में बंद नहीं है। उसके बाद लास्ट है उज्जाई प्राणायाम। किन्हीं को जैसे कंठ की जो समस्या है, थायराइड वगैरह की जो समस्या है, उसके लिए जो बच्चा हक लाता है, तुतलाता है, बोल नहीं पाता है, उसके लिए क्या है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में क्या करना है, कंठ को सिकुड़ कर श्वास को लेना है इस तरह से। फिर दाएं अंगूठा को दाएं नासिका से पुश करना है और बाएं से पर श्वास बाहर श्वास को छोड़ देना है। ये हो गया उज्जाई। इसका कम से कम 3 से 5 अभ्यास। और कोई व्याधि युक्त है तो 11 बार भी कर सकते हैं, जिनमें थायराइड की समस्या हो, टॉन्सिल वगैरह की समस्या हो, या फिर जो हकला रहा है, तुतला रहा है, बोल नहीं पा रहा है उसके लिए, तो ये सब अभ्यास धीरे धीरे करना है आपको। 5:30 हो गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का क्या करना है, दाएं अंगूठा दाएं नासिका पे रखना है, बाएं से प्रारंभ करना है श्वास। बहुत से अनुलोम विलोम करते हैं कि हम तो प्राणायाम करते हैं, विधि के साथ कीजिए। क्या है कि दाएं अंगूठा को पहले दाएं नासिका पे रखेंगे, बाएं से प्रारंभ करना है श्वास लेने के लिए। अब बाएं को पुश करेंगे और दाएं से प्रश्वास करेंगे, फिर दाएं से ही लेंगे और बाएं से प्रश्वास करेंगे। ये हुआ एक चक्र। इस तरह से हम लोग को अनुलोम विलोम का अभ्यास 15 मिनट के लिए करना है। इससे क्या है कि शरीर के अंदर जो भी नस नाड़ी अवरुद्ध है, ब्लॉकेज है, वो खोल देता है। हमें जो मांसपेशियाँ वगैरह में जो दर्द महसूस होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता है, जिस कारण से जहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पाती है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। मांसपेशी वगैरह में जो दर्द होता है, जब हम निरंतर अनुलोम विलोम करेंगे, बहुत से लोग देखते हैं, खास करके विद्यार्थी, जो अनिद्रा, तनाव वगैरह की समस्या आती है, तो क्या होता है, माथा दर्द करने लगता है। लोग बोलते हैं कि माथा दर्द करता है, और माथा दर्द करने का एक ही कारण है, अगर उससे आप निजात पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो माथा दर्द नहीं होगा, आपका स्मरण शक्ति भी मजबूत होगा।
आधा शक्ति भी मजबूत होगा, पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास, उसके साथ आप पतंजलि का एक मेधावटी आता है, उसको भी ले सकते हैं। मेधावटी या मेमोरी ग्रिड बोल के अभी स्वामी जी नया बनाए हुए, मेधावटी भी ले सकते हैं। तो कभी भी आपको माथे की दर्द की समस्या नहीं आएगी। किसी को अधकपारी, किसी को क्या क्या होता है, वो समस्या धीरे धीरे से मुक्त हो जाएगा। लास्ट में भ्रामरी, उद्गीत प्रणव, ये दोनों अंगूठा, दोनों कान को बंद करते हुए, दो ललाट पे उद्गीत, दोनों हाथ नीचे घुटने पे, मन सहज, आंखें बंद, मन ही मन प्रभु का ध्यान करते हुए, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए कुछ देर के लिए मौन रहेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पैरों को खोल लें। इसमें बहुत सा आसन है, पेट के बल, पीठ के बल, लेट के करने वाले, सो के, लेकिन हो नहीं पाता है समय के अभाव में। कितना टाइम हो गया 5:30। 5:30 हो गए जी। देखो बच्चों, आज तो मुझे भी इतना मज़ा आया क्योंकि आज मैं बैठा था, बोल कुछ रहा नहीं था, तो पूरा हम कर रहे थे। अब देखो कितने आसन हमने छोड़े, रोज़ कितने करते हैं और कितने सर जी ने कराए भी नहीं है। तो ऐसे करने के लिए बहुत सारी होते हैं। अब आप लोग सोचते हो कि 1 घंटा भी हमें तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब योग करते हैं 2 घंटे 3 घंटे भी पता नहीं चलता। जैसे कह रहे हैं ना 15 मिनट बैठ के अनुलोम विलोम करो जी, 15 मिनट हम लोग, ठीक है। आप बैठ के करके तो देखो, कभी आपने आज तक करा ही नहीं है, और सर बोल रहे हैं, गुरु हैं ये तो ये करते भी होंगे, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ उन चीज़ों को। अब आपकी आंखों पर चश्मा लगा, मैं आपको रोज़ बोलता हूँ खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम कर सकते हो, वज्रासन में बैठ के। तो ये चीज़ें हर दिन जैसे रोज़ बताते हैं, ऐसे ही अपना डेली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करते चलो, ठीक है। पतंजलि से आए हैं, ऋतिक के पापा हैं, अब आपके मम्मी पापा भी ऐसे योग करने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सीखो, घर वालों को जाकर अपने बताओ, सिखाओ, ऐसे योग करना है सबको, तभी स्वस्थ रहेंगे। और फिर अपने मम्मी पापा के साथ आप लोग ज़्यादा उम्र रह सकते हो। जब उनकी एज बढ़ेगी तो रहोगे साथ। सबको पसंद है अपने मम्मी पापा, कोई तो नहीं चाहेगा जल्दी उम्र में मर जाए, कोई बहुत सौ के मर जाते हैं, है ना। कोई कहता है मेरी मम्मी नहीं है, कोई कहता है पापा नहीं है। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ लंबे टाइम तक तभी रहेंगे जब वो योग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, एक बार सिंहासन करते हैं, ये बात ठीक है। और ऐसे हर दिन, और बच्चों को भी यहाँ पे लाओ, कह रहे थे ना संख्या कम है, संख्या बढ़ाओ जी, ठीक है। अब देखो ज़्यादा बच्चे होते कितना मजा आता है। सिंहासन करो ऐसे, जीभ बाहर निकाल के, लाल को अंदर करते ठीक है हुए जी। ऐसे सारा अपना गला आपका शुद्ध रहेगा, बिल्कुल अच्छी बातें बोलोगे, फिर ऐसे योग की तरह बात अच्छी निकलेगी मुंह से, समझ रहे ना। तो ऐसे देखो कितना अच्छा योग कराया, मजा आया मुझे भी। ताली वादन, ठीक है, एक बार ताली वादन के बाद हफ्ता
तो ऐसे जोर लगा के समझ गए ना, पावर आती है अंदर से, आती है ना, तो बस ऐसे जोश रहना चाहिए। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। एक बार शांति पाठ करके समाप्त कर देते हैं। ठीक है, शांति पाठ भी कर देते हैं। अभी देख बैठ जाओ। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषध्य शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, करो योग, करो योग, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। चलिए सभी को अभिनंदन। इतनी संख्या होते हुए भी आप